जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई दक्षिण भारत का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं विशेष पर्यटक स्थल है। यह शहर भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस शहर का नाम तेलुगु शासक चेन्नप्पा नायडू के नाम से पड़ा है। चेन्नई को भारत के प्रसिद्ध नृत्य भरतनाट्यम की जन्मभूमि भी कहा जाता है। आदरणीय राजयोगिनी कलावती दीदी जी चेन्नई अन्ना नगर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है। आपका जन्म 1942 में ऊटी, तमिलनाडु के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आप पढ़ाई एवं भक्ति भाव में विशेष रुचि रखते थे। आप शांतचित्त, निर्माणचित्त और निरहंकारी आत्मा है। सत्य की खोज में आपको 1972 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको 1974 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बापदादा से ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। 1974 से ऊटी, मदुराई, कोयम्बटूर, केरला, श्रीलंका, वेल्लूर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2006 से स्थायी रूप से अन्ना नगर चेन्नई में आप अपनी सेवाएं दे रही है। चेन्नई जोन की वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका के रूप में आप अनेक आत्माओं को आध्यात्मिक मार्ग में चलने की प्रेरणा दे रही है। बचपन से ही
लौकिक घर का वातावरण तो बहुत ही शांतमय और एक दूसरे को मदद करने का और पढ़ाई करने का, भक्ति में रुचि लेने का, ऐसे ही एक परिवार में हमारा जन्म हुआ था। लेकिन ये बात और भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि 14 साल तक हमारे माँ बाप को बच्चे नहीं थे। ऐसे तो मेरा भाई पहला था, मैं तो दूसरी बच्ची थी। इस कारण अपने माँ बाप का भी प्यार मुझे बचपन में बहुत छोटी जब थी तो मिला, लेकिन हमारे मामा जी के घर में सब बड़े थे, इसलिए बहुत प्यार से मुझे बचपन में ही उन्होंने पालना शुरू किया। दिनों दिन ऐसा हो गया कि अपने माँ बाप को ही मैं भूल के जिन्होंने पालन किया उनको ही मेरे माँ बाप समझने लगी। वो जैसा जैसा हमको आगे बढ़ाते थे वैसा मैं बढ़ती थी। पढ़ाई में बहुत रुचि थी, हमेशा फर्स्ट रैंक लेती थी। एक बार भी अगर मार्क कम हो गया तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगती थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगती थी। लेकिन ऐसे शुरू से ही मैं पढ़ाई करने में बहुत रुचि लेती थी, लेकिन कोई भी टेंशन कुछ नहीं था, साधारण सा मैं पढ़ती थी। उसके बाद ऐसे डिग्री करना हुआ। डिग्री के बाद दूसरा बहुत बड़े बड़े नौकरी मिली, लेकिन उधर सभी बैंक में नौकरी मिली और फिल्म डिवीज़न में मिली, लेकिन उधर सब हमारे माँ बाप ने नहीं भेजा। हम जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे बचपन में, उसी स्कूल में एक सेवा के भाव में टीचिंग के लिए हमारे मामा जी ने हमको भेजा। वो तो महिलाओं की स्कूल थी, तो उधर बहुत रुचि से मैं जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। छोटी बहनें माना स्टूडेंट्स को सिखाने में बहुत रुचि मुझे मिलती थी। 9, 10, 11 और SSLC जाने वाले स्टूडेंट्स को मैं कोचिंग करती थी। ऐसे ही समय में हमारी मामा जी भी बहुत हमको भक्ति और भावना बिठाने के लिए जो सत्संग में ले जाना था उधर भी मैं जाती थी। स्कूल का वातावरण भी ऐसे ही भक्ति से बहुत जुड़ी थी। और स्पष्ट करूं तो श्री शांति विजय के नाम से ही वो स्कूल चलती थी, जिनका आस्थान तो मधुबन थी। तो ऐसे बचपन से ही मेरे कनेक्शन जिनके साथ मधुबन का कनेक्शन था उनके साथ थी। तो ये भी मुझे वंडर लगता है, ये कैसे शुरू से ही शांति विजय गर्ल्स हाई स्कूल में शांति गुरु के नाम से राजस्थान के लोग ही चलाते थे। उस स्कूल में मुझे ऐसा अवसर मिला। ऐसा सभी को कहा जाता है कि घर बैठे भगवान मिला। मुझे घर बैठे भी भगवान मिला और स्कूल में नौकरी करते करते भी मिला। कैसे मिला? प्रोजेक्टर शो के द्वारा मिला। 2 बड़े भाई लोग हमारे घर में आए थे। बड़े नाम कहूँ तो वो मृत्युंजय भाई था, हमारे घर में आया और सत्संग भी उन्होंने किया। हम लोग सुनते थे, लेकिन उसका शुरू भी नहीं था तो अंतिम का भी हमने नहीं सुना। बीच वाला था। बीच वाला कहने का मतलब ये था, तो जब हमने सुना भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो मैं तो उनको प्रश्न डालने लगे। ये कैसे आप बोलते हो? हमारा विश्वास है, ऐसा
हर जगह में भगवान रहता है, तो आप कैसे बोलते हो? क्या आप आस्तिक हो या नास्तिक हो? आखिर क्या हो? तो उन्होंने जितना भी हम लोग क्वेश्चन डालते थे, बहुत शांति से जवाब दिया, बहुत प्यार से जवाब दिया। उनके पास एक सप्ताह कोर्स की किताब थी, वो इंग्लिश में थी, वो मेरे हाथ में दे करके, बहन ये आप पढ़ लो, पढ़ के देखो इसमें क्या लिखा है, कहते वो चले गए। उसके बाद जब मैं साप्ताहिक कोर्स की किताब पढ़ी तो सारांश के रूप में मुझे इतना मालूम पड़ा कि जो भी हमारे मस्तक में लिखा हुआ है, हमारे भविष्य के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, वो तो भगवान ने नहीं लिखा है, अपने आप हम लोगों ने लिखा है। दोष तो हम भगवान के ऊपर दे देते हैं, लेकिन भगवान का दोष इसमें कुछ भी नहीं है। कर्म तत्व मुझे बहुत अच्छा स्पष्ट हो गया। जब भी वो प्रोजेक्टर शो देखा तो मुझे ज्ञान में कुछ भी संशय नहीं उठा, पूरा ही पूरा मुझे विश्वास बैठ गया। तो उस समय से लेकर बाबा से प्यार तो ऐसा जुट गया, ऐसा जुट गया, कुछ भी तकलीफ मुझे नहीं हुआ। बहुत सहज रीति से शिव बाबा को याद करने का मौका भी मिला और चांसेस भी ऐसे मिले कि ये कोर्स देने वाले कोई नहीं थे उधर। जिन्होंने ये सब किया वो सब अपने अपने कार्य पूरा करके वापस चले गए। उधर क्लास सुनने के लिए लोग आए हैं, लेकिन सुनाने के लिए कोई नहीं था। इसलिए सभी मुझे बोलने लगे, आप उठ करके मुरली सुनाओ, मुरली सुनाओ। हम लोग हिंदी तो मैं जानती थी, अच्छी तरह से जानती थी, एक्स्ट्रा बहुत परीक्षाएं मैंने लिखा था, हिंदी इसलिए स्पष्ट थी, लेकिन बोलने का अवसर बहुत कम था। अभी मुरली पढ़ के सुनाना माना, उस समय मैं नीचे बैठी थी, कोई कोई बोलते थे आपको पढ़ के सुना सकते हो, पढ़ो पढ़ो, हमको मुरली सुनना है। तुरंत मैं उठ करके सोफे पर बैठ गई और मुरली सुनाने लगी। उस दिन से देखिए तो आज तक भगवान ने वो चांस मुझे देकर रखा है। इसलिए कितना ना मैं शुक्रिया अदा करूं उनको, कितना शुक्रिया अदा करूं। मीठा बाबा ऐसे हम लोगों को तैयार किया। जब हमने देखा तो उस जगह में कोई सेंटर नहीं था, सेंटर की बात भी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आना जाना तो मुझे बेंगलुरु में आना जाना, मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए आना जाना चलता था। इसलिए मैसूर द्वारा बेंगलुरु आना और घर में भी सभी से मिलना और दादियों से भी मिलना, उसमें हृदय पुष्पा दादी से ज़रूर मिलती थी, उधर के भाई बहनों को देखती थी, मिलती थी। उसी समय में मैंने प्रकाशमणि दादी को भी एक बार देखा है, दर्शन किया है। तो कितना शांत मुहूर्त, कितना स्नेहमयी दादी। ऐसे कहाँ मिलेंगी हम लोगों को महिलाएं, ऐसी शक्तिशाली शेरनी जैसे दादियाँ हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन बेंगलोर के भाई बहनें भी कम नहीं थे, इतने रुचि से, इतने प्यार से, इतना त्याग वृत्ति से सेवा करते थे। न गर्मी देखा उन्होंने, न ठंडी देखा, न समय देखा, न रात देखा। ये रात भी नहीं देखा, दिन भी नहीं देखा। दादियों को मैंने देखा रात को 12 बजे भी जा कर के गीता पाठशाला ओपन करने के लिए दादी इतना उत्साह अपने में भर करके सभी को ले जाती थी। ये मुझे आश्चर्य लगा, ऐसे भी होते हैं क्या। दूसरी बात, अपनी दादियाँ सोफे पर बैठ कर के हमारे से बातें नहीं करते थे। मुख्य दादियाँ जो थे बेंगलोर में, नीचे आराम से बैठ कर के हम लोगों से बात करते थे। ये भी मुझे आश्चर्य लगा। कोई भी साधु संत ऐसे मिलने के लिए भी आजकल तैयार नहीं है, लेकिन हमारी दादियाँ देखो कितना प्यार से नीचे बैठ कर के, नए हैं हम लोग, उनसे बात करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं।
क्या इतना ऐसे इन लोगों को किसने किया, ये मैं सोचती थी बहुत। ऐसे उनका प्यार भी मुझे बहुत मिला। तो हम लोग पार्टी लेकर के चेन्नई माना तमिलनाडु हेडक्वार्टर्स के साथ पार्टी लेकर के हम लोग पहले मधुबन में बाबा से मिलन मनाने चले गए। और रोसी बहन जी और लक्ष्मी बहन जी साथ थे, उनके साथ ही हम गए। और जब भी बाबा से मिलने के लिए गए तो ये बहुत रुचि की बात है कि अलग सा एक ट्रेन ही हम लोगों ने बुक करके लेके गए थे। उसमें मधुबन जैसा ही दिनचर्या चल रहा था। ये उन दिनों में काफ़ी अच्छा सेवा था, कहाँ भी नहीं किया था। हमारे चेन्नई में रोसी बहन ने ही ट्रेन का अरेंजमेंट करके एक कंपार्टमेंट था बहनों के लिए, एक कंपार्टमेंट था भाइयों के लिए, और पैंट्री कार भी हम लोगों ने लिया था। उधर ही खाना पकाना सब कुछ करना, लेकिन मधुबन के दिनचर्या अनुसार जैसे कि भट्टी में बैठ कर के हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे एक ही बार हम लोगों ने पहली बार जब बाबा से मिलने के लिए गए, ये एक अनोखा अनुभव था, सबके लिए अनोखा ही था। ऐसे प्रोग्राम हमारी बड़ी दादी भी बहुत पसंद करती थी, हमेशा करती थी। आप लोग ट्रेन लेकर के क्यों नहीं सेवा करते हो, ऐसे बहुत दादी भी हम सभी को उत्साहपूर्वक उमंग उत्साह भरने के लिए ये सब कहती थी। और पहली बार जब बाबा से मिले तो इतना साधारण सा, इतने अपने बाप जैसा कैसे बाबा बैठे हैं, इतना प्यार उनसे मिला। और परलौकिक पिता का भी अनुभव हो रहा है और ब्रह्मा बाबा का भी प्यार अनुभव हो रहा है, दोनों अनुभव हो रहा है। मैं इतना कहूँगी, हम जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा प्यार ब्रह्मा बाबा ने किया है। और शिव बाबा हमारे ऊपर ऐसा प्यार की वर्षा कर रहा है, हम उस प्यार में डूब रहे हैं। तो उसके बिना रहना, जीना, करना, उठना नहीं हो सकता है। इतना वो याद सताने वाली याद ही थी। तो जैसे कि जुट गए बाबा से, कुछ भी संशय तो आज तक उठा नहीं है। परमात्मा इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को चला करके, हम उनके साथ चलते चलते आज तक इधर पहुँचे हैं। तो हमको बहुत खुशी हो रही है। ऐसे अलौकिक जीवन फिर मिलने में बहुत दूरी है, लेकिन संगम युग इतना श्रेष्ठ है, ऐसा जीवन फिर कहाँ भी मिलने वाला नहीं है। ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। ऐसे ही कितने बार बाबा से मिलना हुआ, उसका गिनती तो है ही नहीं। अनगिनत बार बाबा से मधुबन में मिलन मनाते थे। उधर की जो बड़े भाई बहनें जितना जितना पुरुषार्थ में लगे थे, बाबा से जुड़े थे, वो देख देख करके हम भी उसी अनुसार चलने की प्रेरणाएं लेकर के आते थे। ऐसे तपस्या करने के लिए एक उचित जगह दुनिया में कहाँ भी नहीं हो सकता है। मधुबन में पहुँचो तो तुरंत ही इतना अच्छा पवित्रता का, प्यार का वाइब्रेशंस कैसे मिलता है, वो अनोखा ही है। कितना अनोखा है, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। इतनी शक्तियाँ उधर अभी भरी है। सिर्फ ब्रह्मा बाबा ही नहीं, हमारी मम्मा भी हमको प्रेरणादायक थी। जब भी थोड़ा कभी ये पुरुषार्थ के, मार्ग में थोड़ा ढीला हो जाते थे, तो हम
मम्मा की ही टेप उठा करके सुनते थे। क्यों, हमारी बड़ी बहन भी ऐसा मम्मा की टेप सुनती थी, तो हमको जब समय मिलता था तो हम भी ऐसा ही मम्मा की मुरलियाँ उठा करके रख करके सुनते थे, तो जैसे मरे हुए भी जिंदा हो जाते थे। इतनी शक्तियाँ मिलती थी, इतना शक्तियाँ मिलती थी। कहाँ हम लोग अव्यक्त पालना भी नहीं, माना मम्मा का नहीं लिया, बाबा का फिर भी अव्यक्त पालना तो मिली है, मम्मा को देखना तक नहीं, लेकिन फिर भी उनकी शक्तिदायक वो महावाक्य सुनो तो आज भी एक इंसान जाग उठ सकता है। इतना शक्ति मम्मा की शब्दों में मधुर भी थी और प्यार जगाने वाली भी थी, आज भी है। इसलिए मम्मा बाबा को कैसे हम बोले, ऐसे ही हमारी दादियाँ भी साधारण सी नहीं। हमारी दादियाँ, जिन दादियों से हम लोग मिल चुके हैं, उनकी साधना कहो, सादगी कहो, सरलता कहो, मधुरता कहो, प्यार की भावना कहो, कहाँ मिलेगा? बोला जाता है ना, ऐसा प्यार बाबा के सिवाय कौन दे सकता है, लेकिन हमारी दादियाँ करती थी। इतनी मीठी मीठी बोलती थी, इतना प्यार देती थी, तो कोई इस तरफ उस तरफ हिल नहीं सकते थे। ऐसे ही शेरनी जैसा शक्ति भी देती थी, हिम्मत भी देती थी। दादी भले इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, लेकिन इतना नम्रता उनमें थी, तो हम कभी पूछते थे, दादी एक तरफा आप कोई भी जजमेंट लेंगे, डिसाइड करेंगे, तो वो कैसे दादी ठीक होगी? मैं तो पूछती थी, तो दादी मानती थी ये ठीक नहीं है, दोनों तरफ पूछना है, दोनों तरफ पूछ करके ही हमको डिसीजन लेना है, ये दादी मानती थी। मुझे बहुत अच्छा लगती थी। इतनी बड़ी अथॉरिटी दादी हमारी, हमको बोल करके उनको माना ये ठीक है ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दादी इतनी बड़ी होते हुए भी हमको जो कहना था वो तो सहज रीति से कहा, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगती थी। दादी फिर भी कुछ भी पूछती नहीं थी, हम लोग बोलते भी नहीं थे, लेकिन दादी समझती थी क्या बात है, स्पष्ट रीति से बोलती थी। यही बात है ना, क्यों छिपाती हो, क्यों छिपाती हो? मैं बोलती थी नहीं दादी, कुछ नहीं दादी, ठीक है दादी, ठीक है दादी, लेकिन दादी मानती नहीं थी। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है, वो बात क्या है मुझे मालूम है, तुम आकर के मेरे से मिलो, ऐसा कहती थी। तो मैं भी वो बोलती नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोलती नहीं थी। हम लोगों को परफेक्ट बनाने के लिए बातें कहा जाता है, हम लोगों को उस समय मानने के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन किसी का दोष नहीं दादी, सब हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो निमित्त जो बहनें थी उनके साथ ही हमारा रहना हुआ, सेवा करना हुआ, तो उनके साथ ही मिलजुल करके हम सेवा करते थे। तो रोसी बहन जी की विशेषता हम देखते थे, उम्र में काफ़ी बड़े नहीं थे मेरे से, एक साल की ही फर्क थी, लेकिन फिर भी हम निमित्त के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बाप के रूप में ही उनको लेकर के हम लोग चलते थे। क्यों, घर बार हम लोग छोड़ के आए हैं, तो पालना तो वही दे रहे हैं ना। लेकिन उन दिनों में तमिलनाडु में ज़्यादा सेंटर्स नहीं थे, लेकिन जब से हम आए तो अंदर बैठ गया। ये कहा जाता है कि साउथ इंडिया में शिव का नाम बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन नॉट ओनली इन साउथ इंडिया, शिव का नाम तो सारे विश्व में फैला हुआ है। लेकिन ये क्यों नहीं तमिलनाडु में सेंटर्स ही नहीं है ना, सेंटर्स खुलना चाहिए ना। भगवान आ गया तो ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे इधर के लोग, इन लोगों को परमात्मा का परिचय मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों को कठिन पुरुषार्थ कहो, कुछ भी कहो, करना है, ये मन में आ गए।
चलाने वाला वो है, चलने वाले हम हैं। वो हाथ पकड़ के हमको चलाए तो चलने में क्या दिक्कत है हम लोगों को। इसलिए खुशी खुशी से हम अभी भी कर रहे हैं। व्यर्थता बढ़ रही है, उससे बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए पुरुषार्थ तो खूब हम कर ही रहे हैं। क्यों? ये व्यर्थ संकल्प ही दुनिया में सबके कल्याण के लिए रुकावट बनता है। तो हमको वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वे बोलना करना नहीं, माना पॉजिटिव सोचो बोलना नहीं, करो भी पॉजिटिव, रहो भी पॉजिटिव। क्यों? सत्य बाप की कार्य चल रहा है। मुझे इस बात के लिए बहुत खुश होती है कि सत्य धर्म स्थापन करने के लिए परमात्मा आए हैं, धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा आए हैं। उस समय हम उनके साथ ये सेवा कर रहे हैं तो कितना न भाग्य उनको मिलेगा। तो ऐसे भाग्यशाली आत्माएं हम सभी हैं। उसमें और भी एक बहुत अच्छी बात मुझे जो पसंद आती है, ये दुनिया में वर्ल्ड ब्रदरहुड का पॉइंट है ना, वो बहुत मुझे पसंद आता है। दुनिया भर के एक फैमिली हो करके, हम आपस में एक दूसरे से भाई बहन हो करके, भगवान के बच्चे हो करके, उस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हम एक दूसरे को देखेंगे तो दुनिया कितना अच्छा सभी के सुखों के लिए भगवान ने रचा है। क्या कमी रखा है? अप्राप्त कौन सी वस्तु है ऐसे दुनिया में जो भगवान के लिए नहीं मिलेगा, भगवान के बच्चों के लिए नहीं मिलेगा? सिर्फ उसके प्यार में खो जाइए। She is lover of arts, मतलब जिसके अंदर मतलब म्यूज़िक और डांस और ऐसे जो भी कलाएं हैं वो बहुत ऑब्जर्व करती है और इतना अच्छा she enjoys that। मुरली क्लास में वो जैसे समझावनी देती है, अलग से जाकर कभी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दीदी जी क्या करना है। दीदी जी साफ सुथरे शब्दों से ऐसे बताती है, ये लगता है जैसे हमारे मन की बात उन्होंने पढ़ ली। कलावती जी तो ऐसा हमारे साथ तो बहुत अच्छी तरह से प्यार से चलाती थी। वो अच्छी तरह वाणी चलाते कारण हमको बहुत अच्छा लगता था। उनकी स्पेशलिटी जो है बहुत शांत रहते हैं और दूसरी उनकी स्पेशलिटी बहुत वेल एजुकेटेड है और उनका जो तमिल का जो है तमिल में भाषण करना बहुत सबको पसंद है और दूसरा बड़े बड़े वीआईपीओं को राज्यों का कैंप कराना उसमें वो स्पेशलिस्ट है। कलावती बहन जी बिल्कुल हमारी माँ की तरह है। वो हमें बहुत अच्छे से पालना देती है
और वो सिखाती है कि सेवा में हम किस तरह सेवा करें। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा कोई भी करे हमारा भाग्य बनता है, हमारे पुण्य का खाता बनता है।